वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा साहब बहुत मशकूर है आपके वकील। सर ये जो फैसला आया है तोशाखाना से रेलेवेंट, सर आप समझते हैं कि एग्जाम्पल सेट कर दी है जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो जो स्टेट के गिफ्ट्स हैं उसके हवाले से पॉलिसी वजह होगी सर? जी बिल्कुल, ये तो एक फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये सबके लिए जो है एक नसीहत है। लेकिन इस केस में जो है वो जो जितनी भी एविडेंसेस बाहर आई हैं, जितनी भी हमने ऑडियोज और वीडियोज सुनी और देखी हैं, उसमें तो ये बिल्कुल वाज़ेह थी बात कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहकर उनके घर में क्या कर रही थी। वो नाराज हो रही थी तस्वीरें खींचने पर, तो ये इन तहाइफ के रिकॉर्ड रखने पर, और ये साबित हुआ कि उनकी दोस्त फरा गोगी ने सारा कुछ जो है वो शिफ्ट किया, लोगों को जाकर बेचा, उनसे पैसे वसूल किए, पैसे ट्रांसफर किए। पाकिस्तान के लिए बहुत ही एम्बैरेसमेंट मोमेंट था और अभी भी है कि सारी दुनिया क्या कहती होगी कि हम इनको जो तोहफे देते हैं वो जो है उसका ये करते हैं। चले भाई, आप अपने 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 इस्तेमाल के लिए रखें, एक और अच्छी दूसरी बात है, लेकिन आप उसको लेकर कम कीमतें लगाकर उसके बाद उसको बेच रहे हैं दुनिया में जाकर, और उसकी जो है भारी कीमतें ले रहे हैं तोहाइफ को। वैसे ही हमारे यहाँ जो है वो एक सोसाइटी में भी अच्छी चीज नहीं समझी जाती कि किसी के तोहफे को आप जाकर जो है वो बेचें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब की मर्जी से सब कुछ हो रहा था, जब भी कसूरवार हैं, और अगर उनकी मर्जी के बगैर हो रहा था और उनके घर से हो रहा था और उनकी अपनी जो है वो अहलिया ये काम कर रही थी, जब वो इससे ज्यादा कसूरवार हैं कि एक ऐसे शख्स को आप इस मुल्क की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके पास हो और वो अपने घर का कंट्रोल नहीं संभाल सके, अपने घर को काबू में नहीं रख सके, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है, बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो ऑडियोज वीडियोज और शवाहिद मौजूद हैं उसमें डेफिनेटली कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये कोई मेरे लिए तो बड़ी कोई जुबलेंट मोमेंट नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक जो है वो बहुत ही अजीब बात है कि हमारे मुल्क के जो सरबराह थे उनके घर से सारा कुछ हुआ और आज सारी चीजें अदालत में प्रूव होकर सजा भी हो रही है। लेकिन ये सारे आइंदा आने वाले सरबराहान के लिए और लोगों के लिए भी एक नसीहत है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, आप एक वसी सियासी तजर्बा रखते हैं और आप हर चीज़ पर बहुत बारीक बीनी से नज़र भी रखते हैं, सारे जो पाकिस्तान का सियासी इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। आप समझते हैं कि इस फैसले के आने के बाद अब जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है ख़ुसूसी तौर पर इस तरह के किसी भी केस को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए अब ऐसा सेट ऑफ रूल्स मुतारिफ करवा दिया जाना चाहिए ताकि ये जो मिडल मैन का किरदार है ख़त्म ही हो जाए, ये जो अप्रेजर है और फिर ये सारी एक ऐसे रूल्स का सेट बना लिया जाए कि दोबारा से रिपीट ना हो सके? जी बिल्कुल बन जाना चाहिए। ये सारे मामला और मेरे ख्याल बन रहे हैं और बन चुके होंगे। ये सब ये मामला सिर्फ इस केस तक नहीं रहेगा, सारा इसके दूर असरात जाएंगे पाकिस्तान की सियासत में। और मुस्तफ़ा साहब ये भी कहिएगा कि इस सारी सूरत में हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो यकीनन हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे अंदाज में काम करते हैं, बहुत अच्छे और विजनरी ब्यूरोक्रेट्स में हमारे अंदर मौजूद हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है या मिस गाइड भी कर सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत सारे मामला होते हैं। आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर कुछ ऐसी तब्दीली और कुछ इनकलाब की ज़रूरत है? मैं थोड़ा सा इस बात का बिलीवर हूँ कि ब्यूरोक्रेसी तो जो है वो जो सियासतदान जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरह की वो डायरेक्शन देता है, ब्यूरोक्रेसी उसको फॉलो करती है जी। और इसमें आप अच्छी डायरेक्शन देंगे, ब्यूरोक्रेसी उसको फॉलो करेगी। आप उसकी कोई नेगेटिव डायरेक्शन देंगे, ब्यूरोक्रेसी उसको भी फॉलो करती है। कुछ लोग उस काम को नहीं करते, कुछ लोग जो उस करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब ये पोस्टिंगों पे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो है वो ये सारा डिपेंड करता है मुल्क के लीडरान पर, सियासतदानों पर और एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। ब्यूरोक्रेसी तो वो करती है जो पॉलिटिशियन जो है वो बोल रहा होता है, समझा रहा होता है। जी, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब GNN को वक्त दे रहे थे, आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि तमाम जो सियासी मुबस्सिरीन हैं और जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय में ये फ़ैसला जो है वो एक एग्जाम्पल सेट की गई है। और इसके अलावा जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी ये बात वाज़ेह की कि ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी जो है वो अहम पार्ट है किसी भी स्टेट की फंक्शनिंग का, और उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी सिंक्रोनाइजेशन और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना एक साथ वो बहुत ज़रूरी है। मियाँ साहब, आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू भी सुनी और उनकी जानिब से भी ये बात वाज़ेह की गई कि अब यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त ऐसे सेट ऑफ रूल्स अब क्या इस्टेब्लिश हो चुके हैं तोशाखाना से रेलिवेंट जिससे इस तरह की सूरत हाल दोबारा रिपीट ना हो सके?
देखिए, ये जब पीटीआई का दौर था तो उस वक्त भी इस तोशाखाना जो कवानीन है उसमें तरमीम की गई थी और अब भी तरमीम की गई है। लेकिन देखना यह है कि जो तरमीम हुई है क्या रियासत के मुफाद में हुई है या सियासतदानों के या ओहदेदारों के मैंने अपने मुफाद में की है कि वो तोशाखाना के जो तोहाइफ लें, आइंदा उन पर केस ना हो सके। असल में जो तोशाखाना होता है वो तो रियासत का होता है और रियासत का ही होना चाहिए। तोशाखाना की जो असल तारीफ है वो यही है कि जो उसमें तोहफा जाए, जो तोहफा मिलता है किसी वजीर को मिलता है, वजीर आजम को मिलता है, सदर को मिलता है, वो तोशाखाना में जमा करा दे और वो रियासत का हो, रियासत उसको नीलाम करे। अगर नीलामी में वो जो है वो ओपन नीलामी में वो ले सकता है तो वो ले ले, वरना वो रियासत की जो है वो खजाने में ही जमा होगा। इस्लामी तालीमात भी यही है और दुनियावी तालीमात जो है वो दुनिया में जो राइज है कानून वो भी यही है। लेकिन अपना जो तरमीम होती है तो उसमें देखना यह है कि क्या वो अपने तौर पर कराई जाती है। आप देखें ना, जो केस है अभी, जो केस तोशाखाना 2 है, तो वहाँ उस वक्त जो तरमीम हुई थी इसका मतलब था कि वो अपने मुफाद के लिए कराई गई थी। अब भी जो तरमीम हुई है और ये कहा गया है कि अब तोशाखाना से कोई जो है वो तोहफा नहीं रखेगा। शमीर साहब, ये तो तोशाखाना 2 था, इससे पहले हमने देखा तोशाखाना 1 भी था जिसमें यूएई के मुख्तलिफ जो तहफ़ है वो शामिल थे। उस केस के ऊपर भी ज़रा रोशनी डालेगा और उसके बाद ये जिस तरह से लिंक हुआ तोशाखाना 2 से, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, जो तोशाखाना 1 था उसमें मैं पहले जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि इसमें कोई सुक्म नहीं छोड़ा गया। उसमें आपको याद होगा जब सजा आई थी तो उस वक्त वकला कह रहे थे कि ये सजा उड़ जाएगी और वो यही हुआ कि उसमें भी जो आला अदालतों में जाकर जो है वो उस केस में सजा जो है वो मुअत्तल हो गई। लेकिन ये जो केस है ये इसलिए इसको बाकायदा तौर पर मुकम्मल तकाजे, इसके कानून के तकाजे जो है वो पूरे किए गए हैं। पहले तफ्तीश की गई, फिर उसको तफ्तीश के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन के मरहल में गए, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उनको सवालनामा और उनके जो है बाकायदा तौर पर मुल्ज़मान को से तफ्तीश हुई और उसके बाद जो है ये केस दायर किया गया। वहां पर मुल्ज़मान पेश होते रहे, वहां गवाह पेश होते रहे, वहां पर जिरा होती रही, वहां पर दिफा होता रहा और जो वकला हैं दोनों तरफ से वो पेश होते रहे। और मुकम्मल तौर पर इसको अगर देखा जाए कि 24 सितंबर 2024 से लेकर अब तक जो है वो इस केस की जो है वो समातें होती रही हैं। इसमें तमाम कानूनी तकाजे इसलिए पूरे किए गए कि जो तोशाखाना 1 केस में सुक्म रह गए थे वो इसमें सुक्म ना रह जाएं और उसमें दोनों इदारों ने, जिसमें नैब और FIA दोनों ने अपनी जो है वो तफ्तीश का अमल जो है वो मुकम्मल किया था और जितने गवाहान थे उनको बाकायदा तौर पर अदालत में पेश किया गया और उनमें से 21 गवाहान जो हैं उन पर जिरा भी मुकम्मल की गई। 342 का जो बयान है वो भी लिया गया और उससे सवालनामा जो भेजा गया था बानी PTI और बुशरा बीबी को, उसका उनको से जवाब भी लिया गया और उस पर जो है वो बाकायदा तौर पर समाअत भी की गई और दलाइल भी दिए गए और उसके बाद इसका केस का जो है वो फैसला सुनाया गया है। और हुकूमत ये बल्कि अदालत की जानिब से जो सजा सुनाई गई है, अदारे ये समझते हैं जिन्होंने ये केस जो है वो दायर किया था कि इसमें कोई सुक्म नहीं है। जो पहला तोशाखाना 1 में सुक्म रह गया था उसमें वो भी केस इसी तरह का था क्योंकि तोहाइफ का केस था, लेकिन उसकी जो समातें हुई थी या उसके जो तरीकाकार था उसमें कुछ सुक्म रह गए थे जो कि इसमें नहीं रहने दिए गए।